कि जितने भी लोग सुन रहे हैं कथा, ईमानदारी से हमको एक बात बताओ, जितने भी सुख के संसाधन आपके घरों में हैं, क्योंकि मुझे पता है, मैं सब ऑलमोस्ट कईयों के घरों में होके आया हूँ अमेरिका में, अधिकांश सभी शिष्य लोग हैं, इनके यहाँ जाना आना बना है, मुझे पता है। तो आप लोगों के घरों में मेरा जाना आना हुआ है, तो मुझे आपका सबका पता है कि कितने कितने संसाधन आप लोगों ने सुख के बना रखे हैं। पर एक बात बताइए, इतने सुखों के संसाधनों को प्राप्त करने के बाद भी क्या मन संतोषी हो गया? अब मन को कुछ और नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं? अभी भी और चाहिए, और ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी वो चाहिए। ये श्री देवहूति जी ने प्रश्न किया, और ये प्रश्न हम सब पे लागू है। देवहूति जी ने कहा, पुत्र, मैंने जितने सुख भोगे हैं, जन्म से ही राजा की पुत्री हुई तो राजकुमारी, उसके बाद करदम मुनि जैसे महातपस्वी की पत्नी, उसके बाद भी तुम्हारे जैसे पुत्र की मां, इतने सौभाग्य के बावजूद भी ये जो मेरा मन है, ये जो मेरी इंद्रियां हैं, इतने सुखों को भोगने के बाद भी मेरी इंद्रियां अतृप्त हैं, तृप्त नहीं है, अशांत हैं, शांत नहीं है। मैं इन इंद्रियों का क्या करूं? इतना सब देखने के बाद, भोगने के बाद भी ये तृप्त नहीं होती हैं, अतृप्तता बनी रहती है। कपिल देव भगवान कहते हैं, मां, सारी मुसीबतों की जड़ ये हमारा मन है। क्या है? हमारा मन। हमारे संतों ने तो कितनी सरल भाषा में कह दिया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर तुम मन से हार गए तो हार गए, और जीतने के लिए निकल पड़ो तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। जीतने के लिए निकलो तो सही, कोशिश तो करो। अब जब तुम्हारी लिमिटेशन इतनी है, अब तुम जीतने वालों ने ही तो कृष्ण को पाया, जिसने इंद्रियों को जीता, जिद की, इंद्रियों का दमन कर दूंगा मैं। मिल गए कृष्ण। मीरा को मिले कि नहीं? और जितने भी आप लोग विंडो में बैठे ना, मीरा आपसे लाख गुना सुंदर थी। आई एम सॉरी टू से, जितने भी इस वर्ल्ड में हैं उनसे लाख गुना सुंदर थी मीरा, राजकुमारी थी मीरा। ऐसी नहीं थी मीरा, राजकुमारी थी, रानी थी मीरा। लेकिन क्या इंद्रियों पर कंट्रोल था बचपन से ही उसका। है मजाले मन को कभी इधर उधर राजकुमारों में भटकाया हो? है मजाले किसी भोग विलासता में कभी मीरा ने सोचा हो कि मुझे ये खाना ही नहीं, मुझे हरि का प्रसाद पाना है। आपको 100 जन्म लेने पड़ेंगे हम सबको, तब जाके कहीं मीरा की तरह वो संसाधन हमको प्राप्त हो पाएंगे। लेकिन उन संसाधनों को मीरा ने ठोकर मार दी। किसके लिए? अपने सांवरिया के लिए। हम और आप भोगों के पीछे भाग रहे हैं, और मीरा ने भोग को ठोकर मारकर योगेश्वर श्री कृष्ण के पीछे गई।